हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांदले में। मैं रोहित कुमार लेकर आया हूं आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट वीडियो, जो आपका फोर्थ प्रैक्टिस सेट आज होने वाला है। ठीक है, तो जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रीवियस क्वेश्चन के मैं क्वेश्चन उठाकर आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर लेकर आ रहा हूं। आपकी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से कंटेंट को पढ़ते जाना है। आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी में पहले कितना टफ क्या था, कंपटीशन था, तब भी इतना इजी क्वेश्चन आया था। और आपके तो कंपटीशन बहुत कम हो चुका है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है और फॉर्म भरने की डेट आपकी नहीं बढ़ी थी, है ना। तो जितने फॉर्म भरे गए थे उतने के उतने रह गए, उससे ज़्यादा कंपटीशन आपका नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है कि इससे नॉर्मल ही पेपर आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे जैसे क्वेश्चन आए थे किस प्रकार से, तो आपको वो देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, ध्यान देंगे क्या है। देखो क्या कह रहा है कि आंखों में सरसों फूलना। देखो आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो आंखों में सरसों फूलना है ना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बता देना है। आंखों में सरसों फूलना का मतलब है ज्ञानवान हो कभी अनदेखा हो जाना, है ना। मतलब ज्ञान ना हो जिसको, है ना, क्या हो, जिसको ज्ञान ना हो। तो ध्यान देंगे पहला है विवेक न होना। ठीक है, ये हो सकता है, देखते हैं आगे। देखो क्या है, आदर भाव घट जाना। तो आदर भाव घट जाना ये तो नहीं होगा। धोखा देना भी नहीं होता है। तो आपका ध्यान देंगे विवेक न होना, ये हो जाएगा। अब विवेक का मतलब क्या है, देखो विवेक का मतलब होता है ज्ञानवान, जो ज्ञानी हो, है ना। और उसने क्या कहा है, विवेक न होना मतलब ज्ञान न होना। ठीक है, जिसे ज्ञान न हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि आंखों का क्या भाई, आंखों में सरसों फूलना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, विवेक न होना मतलब ज्ञान न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने मुझे पुस्तक खाली स्थान की। देखो राम ने मुझे क्या है, पुस्तक की। देखो खाली स्थान में आता क्या है, देखो राम ने मुझे पुस्तक खाली स्थान में समर्पित की। समर्पित की हो सकता है, आगे देखो समर्पण की। समर्पण तो नहीं होता है। ठीक है, समर्पण तो किसी के आगे क्या करना, अपने हथियार टेक देना, कि अपना समर्पण कर देना, वो होता है, ये तो नहीं होगा। ठीक, फिर आपका वितरित करना। वितरित का मतलब आपको पता है बांटना होता है। ठीक है, प्राप्त करना ले लेना होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, समर्पित की। तो राम ने मुझे अपनी पुस्तक क्या कर दी है, समर्पित कर दी है, सौंप दी है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है। ठीक है, आपको वो भाग पकड़ना है जिसमें त्रुटि है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या है, इस बात के कहने में। देखो क्वेश्चन का इस बात के कहने में, ये पहला पॉइंट है, इसमें त्रुटि है या नहीं वो देखेंगे बाद में। फिर क्या करेगी, किसी को, ये दूसरा पॉइंट है, संकोच न होगा। संकोच न होगा। फिर फोर्थ में कह कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है, देखो कहां है त्रुटि, यहाँ है। इस बात को, देखो यहाँ आएगा इस बात को कहने में, और यहाँ लिखा इस बात के कहने में। तो यहाँ क्या आएगा, इस बात को कहने में। तो आपके पहले भाग में ही त्रुटि है, तो पहला भाग में मतलब ऑप्शन डी में ही गलती है। किसी बात को कहने में कोई संकोच नहीं होगा, ये उस बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है के, है ना, तो क्या आएगा, किसी बात को। तो त्रुटि यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या भाई, विफलता का कारण। क्या है भाई, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति, है ना, पद्धति, अध्ययन पद्धति का खाली स्थान ही था, है ना, खाली स्थान ही था। विफलता का जो कारण है वो अध्ययन पद्धति का क्या था भाई, आदर्श था। आदर्श तो नहीं हो सकता। विस्तार था, विस्तार का मतलब फैलना, ये भी नहीं हो सकता। समुचित भी नहीं होगा, क्या जाएगा, दोष, है ना, अध्ययन पद्धति का दोष ही था। ठीक है, अध्ययन पद्धति का दोष ही था। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजनों पर श्रद्धा करें। देखो गुरुजनों पर श्रद्धा करें, तो जो अंडरलाइन शब्द है इसको आपको प्रतिस्थापन करना है। मतलब इसकी जगह कोई एक ऐसा शब्द बनना है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से सटीक बैठता हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, श्रद्धा। श्रद्धा भरो, तो देखो श्रद्धा भरी नहीं जाती है, तो ये ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। श्रद्धा पूजो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर श्रद्धा रखो, यानी कि गुरुजनों की श्रद्धा। देखो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, हो सकता है श्रद्धा दो, श्रद्धा दो नहीं, क्या हो जाएगा, श्रद्धा रखो। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, तो इसको हटाकर आप इसको रख सकते हो। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है। ठीक है, दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवेश शब्द का विलोम शब्द। देखो प्रवेश का मतलब होता है, प्रवेश का मतलब क्या होता है, प्रवेश का मतलब होता है अंदर आ जाना, है ना।
यानी कि कहीं भी आ जाना, यानी कि अंदर प्रवेश कर जाना। तो प्रवेश करने का मतलब है अंदर आना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो प्रवेश का मतलब होता है अंदर, निकास का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द पहले ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, प्रवेश का हो जाएगा निकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप छछूंदर, देखो सांप छछूंदर क्या भाई, सांप छछूंदर की गति होना, ये एक मुहावरा है, सांप छछूंदर की गति होना। तो आपको इस मुहावरे का अर्थ देखना है। ठीक है, इस मुहावरे का आपको क्या देखना है, अर्थ देखना है। देखो सांप छछूंदर की गति होने का अर्थ क्या है, तुरंत भाग जाना, गुपचुप हो जाना। ठीक है भाई, गुपचुप हो जाना। फिर आपका असमंजस स्थिति, क्या है, असमंजस स्थिति होना। क्या हो जाएगा भाई, असमंजस स्थिति होना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असमंजस स्थिति होना। इसका मतलब क्या है, कठिनाइयां। असमंजस का मतलब क्या होता है, कठिनाइयां, है ना। क्या हो जाएगा, कठिनाइयां, दुविधा पड़ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, सांप या छछूंदर की गति होना, क्या हो जाएगा, उसकी कठिनाइयों में पड़ना किसी को, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हर पेपर में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांट कर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, आपको वर्तनी छांटनी। देखो संन्यास, संन्यास ऐसे नहीं बनता, संन्यास, संन्यास में ये स नहीं आता है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, संन्यास, आपका ये ठीक हो जाएगा, जिसमें छोटा स आता है। ठीक है, आपका ये संन्यास की वर्तनी सही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो देखा नहीं जा सकता, आप देख सकते हो, जो देखा नहीं जा सकता, जिसको हम बोल सकते हैं अनदेखा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अनदेखा, या अनदेखा नहीं बोल सकते, क्या, अदृश्य, जो दिखता ना हो, जो देखा ना जा सके, मतलब जो दिखता ही ना हो। तो क्या आ जाएगा आपका दृश्य, दृश्य तो देखा जा सकता है। दृष्टिहीन, दृष्टिहीन देख नहीं सकता, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये दृष्टिहीन का मतलब जो देख ना सके, और उसने पूछा है जो देखा ना जा सके। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका अदृश्य, और एक क्या आपका दृष्टि। तो ये तो नहीं होगा, क्या आ जाएगा, अदृश्य, जो देखा ना जा सके। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा आपका मकान गिर जाने का, है ना, संदेश है। देखो जो ये अंडरलाइन शब्द हुआ है, आपको इसका प्रतिस्थापन करना है। ठीक है, जो वाक्य अंडरलाइन, जो शब्द आपका अंडरलाइन हुआ है, आपको उसको प्रतिस्थापित करना है। उसकी जगह एक अच्छा सा शब्द आपको यहाँ से, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से छांट कर लिख देना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या है, देखो मकान गिर जाने का डर होता है, हो सकता है। भ्रम, भ्रम तो नहीं होगा। शोक, शोक नहीं होता, शोक तो मरने में मरा जाता है। लोभ, है ना, लोभ होता है मकान गिरने का, नहीं। तो क्या आ जाएगा, मकान गिरने का डर है। ठीक है, तो मकान गिर जाने में क्या हो सकता है, डर हो सकता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डर। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है, क्या करा है, उन्मूल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। उन्मूल, उन्मूल शब्द का समानार्थी शब्द आपको छाटना है। क्या, देखो एक तो आपके पास है क्या, समानता है। ठीक है, फिर आपका उपमान है, और आपका उखाड़ फेंकना है, और उर्वरक है ना। अब आपको उन्मूल का अगर अर्थ पता होगा तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो किसी न किसी को, ध्यान देना। तो उन्मूल का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना, है ना, जड़ से उखाड़ फेंकना। तो उखाड़ फेंकना कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में आया है, उखाड़ फेंकना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उखाड़ फेंकना। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्या ठंडा घड़े का पानी। देखो ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, है ना, ये पूरा शब्द अंडरलाइन हुआ है, ठंडे घड़े का पानी पिलाइए। तो आपको इस पूरे शब्द का प्रतिस्थापन करना है। इसकी जगह एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन उठा के लेकर आना है, जो बिल्कुल सही बैठ, तो लय में बोले सही जा रहा हो, है ना। देखो इनमें से ऑप्शन देखें, ठंडा, देखो ठंडा पानी घड़े का पिलाइए, ठंडा पानी घड़े का पिलाइए। क्या हम ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ऐसे। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, पानी ठंडा घड़े का पिलाइए, पानी ठंडा घड़े का पिलाइए। हम इसका ऐसे उच्चारण नहीं करते। फिर क्या करेंगे, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको बदलाव की आवश्यकता नहीं लगी, इसमें लग रही है, तो क्या आएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी पढ़ के देखो एक बार, क्या आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। क्या आ जाएगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो घड़े का क्या होता है, ठंडा पानी, तो क्या करेंगे, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब जो है आपके क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब जिस बच्चों को इनको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपने ले दिया होगा।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए। ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन है, क्या है। देखो क्या कह रहा है, अंशु किसका पर्यायवाची है। ठीक है, अंशु किसका पर्यायवाची, अंशु किसका पर्यायवाची है। ध्यान देंगे, स्त्री नहीं। ठीक है, आंख का भी नहीं होता, किसका होता है, किरण का होता है। अंशु जो होता है वो किरण का पर्यायवाची होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि देखो, आंख का तो आपको पता है, नयन वगैरह होते हैं ना, अमृत का भी आपको पता है, पीयूष जल है ना, ये सब होगा। ध्यान देंगे, आपको पढ़ना है किसका, हिंदी। अगर ना भाई, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में क्या भाई पिरोया जा सकता है, बांधा जा सकता है। देखो, एक सूत्र में बांधा नहीं जा सकता, डाला नहीं जा सकता, फंसाया भी नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, पिरोया जा सकता है। तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरोया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया। देखो, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। इस पूरे वाक्यांश के लिए आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है। देखो क्या है, मत पेटी। देखो क्या कह रहा है, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मत पेटी कहलाती है, नहीं, मताधिकार होता है। देखो, मत अधिकार होता है, मत डालने का अधिकार, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मतदान। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतदान, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतदान। अब आपके पास एक गद्यांश है, ये गद्यांश आपका, इसके 5 क्वेश्चन उस साइड में लिखे हैं, तो आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके 5 क्वेश्चन को इसमें भर देना है, खाली स्थान आपके दिए गए हैं। ध्यान देंगे क्या है आपका पहला क्वेश्चन। मैं आपका पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखो, धरती वह है जो, क्या भाई, धरती वह है जो खली स्थान करती है। देखो, धरती वह है जो खली स्थान करती है, सब खली स्थान इस पर रहते हैं, इसका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें खले स्थान करता है, धर्म न हो तो हम काम न कर सके, अथवा हम जो धारण है ना करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं कि वह खले स्थान है। चंद्र में जो, ठीक है भाई, शीतलता है, स्नेह है, वह हमें शांति उत्पन्न करता है। आकाश विस्तार है। देखो, आकाश विस्तार है, क्या कह रहे हैं, जिससे हम खालिस्तान के विस्तार की प्रेरणा करते हैं, तो प्रेरणा पाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, गद्यांश है। पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उसके क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शन उठा इसमें रख देना। देखो, तो पहला खाली स्थान है, उसके लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से आपको एक को इसमें उठाकर रख देना है। तो आपको देखना होगा कि किस प्रकार से आएगा। देखो क्या कह रहा है कि धरती वह है जो करती है, क्या गमन करती है, धारण करती है, चक्का करती है, ग्रहण करती है। तो क्या करती है, धारण करती है। तो आपका क्या हो जाएगा, धारण करते हैं। तो उसमें खले स्थान में, पहले खले स्थान में क्या जाएगा, धारण। धरती वह है जो धारण करती है। देखो क्या कह रहा है, सब खले स्थान इस पर रहते हैं, सब रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं 17 में, इसके लिए ऑप्शन इसमें लगा है, सब कौन रहते हैं, लोग रहते हैं, पक्षी रहते हैं, जीव रहते हैं या पशु रहते हैं। देखो, जीव में ये सब आ जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें जीव आ जाएगा। जीव में सब आ जाएंगे, लोग भी आ जाएगा, पक्षी भी आ जाएगा, पशु भी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, क्या कहें, सब जीव इस पर रहते हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें, अब तीसरा खाली स्थान के लिए क्या ऑप्शन है आपकी, ये रहे इसमें है ना, तीसरे खाली स्थान के लिए। तो धर्म भी हमें क्या भाई, लालन पोषण या धारण या ग्रहण। देखो, धर्म भी हमें करता है पालन, धर्म भी हमें, देखो धर्म भी हमें करता है, पालन करता है, नहीं करता, हमें पालन करता है, नहीं, पोषण करता है, हमें पोषण करता है, हमें पोषण करता है, साइंस नहीं बैठते, क्या होगा, हमें धारण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें धारण करता है। धर्म न हो तो, क्या भाई, धर्म न हो तो हम काम न कर सके, अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं कि वह खल्य स्थान। अब चौथे खाली स्थान के लिए ऑप्शन है आपके लिए ये है। चौथे रिक्त स्थान के लिए क्या करना है आपको, इनमें से छांट के बनना है। क्या करना है, कर्म, संकल्प, प्रेम या धर्म। क्या कहते हैं, मन में निश्चय कर लेते हैं वह धर्म है। क्या हो जाएगा, वह धर्म है। देखो, निश्चय कर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, धर्म आ जाएगा, वह धर्म है। फिर है चंद्र, देखो चंद्र में जो शीतलता है, स्नेह है, वह हमें शांति उत्पन्न करता है।
आकाश विस्तार है जिससे हम, पांचवा खालिस्तान आपका दे रखा है, जिससे हम, है ना, खालिस्तान के विस्तार की प्रेरणा मिलती है। देखो, मस्तिष्क की नहीं, संस्कृति की प्रेरणा मिलती है नहीं, संस्कार की प्रेरणा मिलती है नहीं, चित्त की प्रेरणा मिलती है, मन, चित्त होता है मन, है ना, मन के विस्तार की प्रेरणा मिलती है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी पैराग्राफ आएगा और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को, लाइन को पढ़ के देखना है। खालिस्तान जो भी आपका ऑप्शन सही बैठता है, अगर आपको डाउट होता है तो उस खालिस्तान को उठाओ, इस खालिस्तान में भर के और तब उस लाइन का उच्चारण करो। अगर उच्चारण बिल्कुल सही बैठता है तो आपका खालिस्तान आपने बिल्कुल सही भर दिया। बहुत ईजी होता है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। ये आपके जो 5 क्वेश्चन मिलते हैं, फ्री के क्वेश्चन मिलते हैं ना, आप इनको बिल्कुल ईजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल।